आज हमारा टॉपिक है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस के अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करना है। इसके अंदर है गेम्यूल फॉर्मेशन और रीजनरेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे गेम्यूल फॉर्मेशन, और गेम्यूल फॉर्मेशन के अंदर हम स्टडी करेंगे व्हाट आर गेम्यूल्स। गेम्यूल्स क्या होते हैं? गेम्यूल्स आर इंटरनल बर्ड्स फाउंड इन स्पॉन्जेस दैट आर रिजल्ट ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। स्पॉन्जेस के अंदर इंटरनल बर्ड्स की फॉर्मेशन होती है। इन इंटरनल बर्ड्स को गेम्यूल कहते हैं। ठीक है, स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर इंटरनल बर्ड बनती है। इस इंटरनल बर्ड का नेम होता है गेम्यूल। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर बर्ड्स बनती हैं, एक्सटर्नल बर्ड्स बनती हैं। उन एक्सटर्नल बर्ड्स जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर बनती हैं वो भी ए सेक्शुअल मेथड से बनती हैं, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के मेथड से बनती हैं। और उस ए सेक्शुअल मेथड को कहते हैं बडिंग। जिसमें एक्सटर्नल बर्ड बनती है उस ए सेक्शुअल मेथड को कहते हैं बडिंग। लेकिन यहाँ पर इंटरनल बर्ड बन रही है और इंटरनल बर्ड जो बनती है उसे कहते हैं गेम्यूल, जिसकी वजह से इस ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है इसको कहेंगे गेम्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, जिसके अंदर इंटरनल बर्ड बन रही है, इस मेथड को हम कहेंगे, दिस मेथड इज कॉल्ड एज गेम्यूल फॉर्मेशन। तो जो गेम्यूल्स होती हैं ये इंटरनल बर्ड्स होती हैं स्पॉन्जेस के अंदर, और गेम्यूल्स आर मेड अप ऑफ अमीबोसाइट्स सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ स्पाइक्यूल्स। ये जो गेम्यूल्स बनती हैं जिनको इंटरनल बर्ड कहते हैं, ये गेम्यूल्स जो होती हैं अमीबोसाइट्स से बनती हैं, और वो अमीबोसाइट्स जो होते हैं उनको एक स्पाइक्यूल्स की लेयर ने सराउंडेड किया होता है। ये जो गेम्यूल होता है एक रेजिस्टेंट कैप्सूल होता है जिसके अंदर अमीबॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मैसेज ऑफ अमीबॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँ जो गेम्यूल जो है ये एक रेजिस्टेंट कैप्सूल होता है, रेजिस्टेंट कैप्सूल। और इसके अंदर क्या होता है? मैसेज ऑफ अमीबॉइड सेल्स। इसके अंदर कंटेनिंग मैसेज ऑफ अमीबॉइड सेल्स या फिर अमीबोसाइट्स। ठीक है, अमीबॉइड सेल्स। ठीक है, गेम्यूल एक रेजिस्टेंट कैप्सूल है। रेजिस्टेंट कैप्सूल इसलिए क्योंकि जो स्पाइक्यूल्स हैं उन्होंने सराउंडेड किया हुआ है इस कैप्सूल को। स्पाइक्यूल्स जो होते हैं ये स्पाइक्यूल सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, स्पाइक्यूल्स ने कैप्सूल को सराउंड किया हुआ है, जिसकी वजह से ये जो इसकी आउटर कवरिंग है वो थिक होती है और रेजिस्टेंट होती है। रेजिस्टेंट का मतलब ये होता है कि ये हर किस्म की कंडीशन को बर्दाश्त कर सकती है। रेजिस्टेंट के अंदर कोई भी टेम्परेचर हो, स्फीयर टेम्परेचर हो, वो ड्राइंग कंडीशन हो, फ्रीजिंग कंडीशन हो, हर किस्म के कंडीशन को ये बर्दाश्त कर सकती है। ऐसी लेयर जो है वो इस कैप्सूल के ऊपर बनती है। ठीक है, इसको कहते हैं रेजिस्टेंट थिक लेयर जो इस कैप्सूल के ऊपर बनती है। और इस रेजिस्टेंट थिक लेयर के अंदर मैसेज ऑफ अमीबॉइड सेल्स होते हैं, अमीबॉइड सेल्स के मैसेज होते हैं। और ये जो अमीबॉइड सेल्स होते हैं, ये अमीबॉइड सेल्स का फंक्शन ये है कि ये अमीबॉइड सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं न्यू स्पॉन्ज के अंदर। ये अमीबॉइड सेल्स जो हैं ये न्यू स्पॉन्ज को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस न्यू स्पॉन्ज। इन अमीबॉइड सेल्स से न्यू स्पॉन्ज जो है वो बन जाता है। तो जो गेम्यूल फॉर्मेशन है ये क्यों की जाती है? क्वेश्चन ये अराइज होता है। गेम्यूल फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशंस के लिए की जाती है। जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो जो एडल्ट स्पॉन्ज होता है उसकी डेथ हो जाती है। जैसे कि बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग कंडीशन आ गई है, बहुत ज़्यादा ड्राइंग कंडीशन आ गई है, तो उस कंडीशन के अंदर जो स्पॉन्ज है, एडल्ट स्पॉन्ज है, उसकी डेथ हो जाएगी। तो वो क्या करता है एडल्ट स्पॉन्ज, वो अपने अंदर इंटरनल बड बनाता है, गेम्यूल की फॉर्मेशन करता है। और ये जो गेम्यूल होता है इसके अंदर मैसेज ऑफ अमीबॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अमीबॉइड सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि न्यू स्पॉन्ज की फॉर्मेशन करते हैं। ये गेम्यूल्स जो हैं उसकी बॉडी के अंदर बन जाते हैं। और जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं और उस एडल्ट स्पॉन्ज की डेथ हो जाती है तो ये गेम्यूल्स जो हैं उसकी बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं। और ये गेम्यूल्स जो होते हैं इनके ऊपर रेजिस्टेंट लेयर होती है, रेजिस्टेंस कैप्सूल होता है जो कि इन्हें हर तरह की कंडीशंस में बचा के रखता है, इनकी प्रोटेक्शन करता है, इनको सपोर्ट देता है। तो जिसकी वजह से इसके अंदर जो अमीबॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब कंडीशंस दोबारा से फेवरेबल होती हैं, स्प्रिंग के अंदर कंडीशंस दोबारा से फेवरेबल होती हैं, तो ये अमीबॉइड सेल्स जो हैं ये गेम्यूल से बाहर निकल आते हैं। गेम्यूल के ऊपर एक ओपनिंग बनाते हैं जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। उस ओपनिंग के थ्रू ये गेम्यूल से बाहर निकल आते हैं और बाहर निकल कर ये न्यू स्पॉन्ज के अंदर डेवलप कर लेते हैं खुद को। तो इस तरह गेम्यूल्स जो है इससे न्यू स्पॉन्ज बन जाते हैं। एडल्ट स्पॉन्ज की तो डेथ हो चुकी होती है लेकिन वो अपने गेम्यूल की फॉर्मेशन करके फिर मरता है, जिसकी वजह से उसके जो गेम्यूल
होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं और इन्हीं गेम्यूल से दोबारा से उसकी जो रिप्रोडक्शन है वो हो जाती है, न्यू स्पॉन्ज बन जाते हैं गेम्यूल से। अब अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो इसकी डायग्राम के अंदर ये इसकी आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग, दिस इज इनर कवरिंग। ये स्पाइक्यूल्स हैं, स्पाइक्यूल्स जो हैं ये प्रोटेक्शन में भी रोल प्ले करते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और ये जो आउटर लेयर है इसकी, इसको रेजिस्टेंट बनाते हैं। उसके बाद ये जो हैं ये आर्चियोसाइट्स हैं या फिर अमीबोसाइट्स हैं, इनको आर्चियोसाइट्स भी कहते हैं और अमीबोसाइट्स भी कहते हैं, अमीबॉइड सेल्स। और यहाँ पर ये जो ओपनिंग है, टाइनी ओपनिंग, इसको कहते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल ओपनिंग है। इसके थ्रू अमीबॉइड सेल्स जो हैं वो बाहर निकलते हैं जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाती हैं। तो ये है इसकी डायग्राम। अब इसको स्टडी करते हैं। गेम्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय स्पॉन्जेस टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशंस। गेम्यूल्स क्यों बनाए जाते हैं? स्पॉन्जेस गेम्यूल्स को बनाती हैं अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर सर्वाइव करने के लिए, एंड टू जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू स्पॉन्ज, और न्यू स्पॉन्ज को प्रोड्यूस करने के लिए। गेम्यूल इज अ रेजिस्टेंट कैप्सूल कंटेनिंग मैसेज ऑफ अमीबॉइड सेल्स। गेम्यूल एक रेजिस्टेंट कैप्सूल है जिसके अंदर अमीबॉइड सेल्स के मैसेज हैं। पेरेंट स्पॉन्ज डाइज इन विंटर, जो पेरेंट स्पॉन्ज होता है वो विंटर में उसकी डेथ हो जाती है, एंड इट रिलीजेस गेम्यूल, और अपने गेम्यूल को रिलीज कर देते हैं। गेम्यूल कैन सर्वाइव इन बोथ फ्रीजिंग एंड ड्राइंग कंडीशन, क्योंकि गेम्यूल के ऊपर रेजिस्टेंट लेयर होती है जिसकी वजह से वो फ्रीजिंग और ड्राइंग कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं। कंडीशन बिकम फेवरेबल इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में दोबारा से कंडीशन फेवरेबल होती हैं, और अमीबॉइड सेल्स कम आउट थ्रू टाइनी ओपनिंग माइक्रोपाइल एंड इट डेवलप इनटू अ न्यू स्पॉन्ज। और उसके बाद अमीबॉइड सेल्स जो हैं इस टाइनी ओपनिंग के थ्रू बाहर निकल आते हैं और बाहर निकलकर न्यू स्पॉन्ज में डिवेलप हो जाते हैं। यह है गेम्यूल फॉर्मेशन। इट इज़ एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्ज। इसके बाद दूसरा जो एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन के अंदर क्या होता है? रीजनरेशन के अंदर एक स्पॉन्ज होता है और उस स्पॉन्ज को उसकी डिवीजन करवाई जाती है। एक जो स्पॉन्ज होता है उसकी बॉडी पार्ट्स को डिवाइड किया जाता है, डिफरेंट पीसेस बना दिए जाते हैं, और फिर वो जो हर पीस होता है, हर एक पीस से एक नया स्पॉन्ज बन जाता है। इसको कहते हैं रीजनरेशन। उसका जो बॉडी पार्ट होता है, उसका जो पीस होता है बॉडी का, वो रीजनरेट करना स्टार्ट कर देता है, उसकी रीजनरेशन होती है, और उसका जो मिसिंग पार्ट होता है वो दोबारा से रीजनरेट कर जाता है और उससे एक पूरा न्यू स्पॉन्ज बन जाता है। इसको कहते हैं रीजनरेशन। यहाँ पर एक कंप्लीट स्पॉन्ज है। अब ये जो स्पॉन्ज है इसकी अगर मैं पीसेस बनाऊँ, स्पॉन्ज कट इनटू पीसेस, ठीक है। अगर मैं इस पीसेस बनाऊँ, ये एक पीस बना दिया, ये दूसरा, ये मैंने कट लगा दिए हैं स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर, ठीक है। ये देखें, एक पीस ये बन गया, एक पीस ये बन गया, एक पीस ये बन गया, एक ये बन गया, इसी तरह एक पीस ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, और ये पीसेस बना दिए मैंने इसकी बॉडी के। ये मैंने इसकी बॉडी के बहुत सारे पीसेस बना दिए हैं। स्पॉन्ज इज कट इनटू पीसेस, पीसेस में कट हो चुका है ये स्पॉन्ज। अब जो ये पीसेस बन गए हैं, हर पीस क्या है, ये रीजनरेशन करेगा। हर एक पीस जो है रीजनरेशन करेगा और अपने मिसिंग पार्ट को दोबारा से रीजनरेट कर लेगा। ईच कट पीस विल मेक न्यू स्पॉन्ज। जितने भी कट पीस बने हैं उनसे न्यू स्पॉन्ज बन जाएगा। वो जो कट पीस हैं वो अपनी रीजनरेशन करके न्यू स्पॉन्ज बना लेंगे। तो ये है गेम्यूल फॉर्मेशन और रीजनरेशन, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड हैं स्पॉन्जेस के अंदर।